नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। एक दौर में यमन एक शांति प्रिय देश हुआ करता था। वहां के लोग भी कभी खुश रहा करते थे, लेकिन वहां की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और फिर यमन को लोग सबसे खतरनाक देश के तौर पर जानने लगे। अच्छी खासी संख्या में लोग यहां अपनी जिंदगी बिताते थे, लेकिन आज के समय में ये देश मौत के कुएं के रूप में कुख्यात हो चुका है। जिस तरह से सीरिया जंग की आग में झुलसने को मजबूर है, वैसे ही यमन भी खाक में मिलता हुआ दिखाई देता है। ये देश एक समय में सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए अर्श से फर्श पर पहुंचे इस देश के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। यमन ऐसा कैसे हो गया, ये जानने की कोशिश करते हैं। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि यमन एक युद्ध का शिकार हो गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति की कुर्सी से हुई। दरअसल एक राजनीतिक सौदे हुए, जिसके तहत यमन के अली अब्दुल्ला सलेह को राष्ट्रपति की कुर्सी नए राष्ट्रपति हादी को सौंपनी थी। ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा करने से देश में स्थिरता आती, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मौका आने पर सलेह ने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया और फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। इससे लोगों को सलेह ने हादी के खिलाफ कर दिया। हादी जैसे ही गद्दी पर बैठे, वैसे ही उनके सामने कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। बाकी कसर जो रह गई वो सलेह के समर्थकों ने पूरी कर दी, हादी के खिलाफ जाकर। अलकायदा ने भी हादी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और एक बात और थी जो बेहद परेशान करने वाली थी, वो ये कि हादी की सेना और अलकायदा के आतंकी और सलेह के समर्थक की लड़ाई हुई, जो थोड़े समय बाद बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गई। हर कोई यमन में अपना शासन कायम करना चाहता था और इसके लिए मैदान में उतर आया था। इन सभी पक्षों के बीच एक लड़ाई और छिड़ी, जिसमें शिया और सुन्नी आमने सामने आ गए। पूरे देश में हर जगह युद्ध हुए, जिसे रोकने की कोशिशें तो बहुत की गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी समय समय पर जंग रुकती है, पर स्थायी रूप से अब तक नहीं रुकी। अब यमन भी पुराना यमन नहीं रहा, बढ़ चुका है। कुछ हिस्सों में हादी सरकार की हुकूमत है, तो कुछ पर सलेह समर्थक अपना कब्जा जमा चुके हैं। बाकी बचे हिस्सों पर अलकायदा अपना शासन चला रहा है। इस गृह युद्ध ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें ज्यादातर आम जनता ही थी और उसमें भी बच्चों की संख्या ज्यादा। यहाँ जंग में वयस्क मारे जा चुके हैं और अब बच्चों की आबादी रह गई है। वहाँ फिलहाल करीब 12 मिलियन बच्चे हैं। यमन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ 8 में से एक परिवार अपना एक बच्चा जंग में ही खोया है। हर 10 में से एक बच्चा घायल रहता है। हर घड़ी सामने आती मौत के कारण यहाँ के बच्चों की मानसिकता पर बुरा असर पड़ता है। यहाँ के बच्चे बाहर जाने से डरते हैं। जगह जगह पर लैंड माइन बिछी होती हैं और घर के अंदर रहकर भी कोई खतरे से खाली नहीं है। यहाँ कभी भी होने वाले हवाई हमले या अनचाहे आतंकी घर पर मौत के रूप में गिरते हैं। यहाँ बंदूकों की मांग काफी ज्यादा है। युद्ध के कारण स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि खुद के बचाव के लिए बंदूक की जरूरत होती है। जिस जगह सरकार की पकड़ नहीं, वहां तो सब्जी की तरह बंदूकों का धंधा होता है। छोटी बड़ी पिस्तौल, राइफल, ग्रेनेड, रॉकेट जैसे हथियार तो यहाँ खुले तौर पर बेचे जाते हैं। यमन में गरीब से लेकर अमीर सबको खाना की बंदूक की जरूरत होती है। ऐसे गन मार्केट यमन में तेजी से बढ़ रहा है। देश में हथियारों की गिनती में यमन पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अब बुनियादी जरूरतों पर गौर करते हैं, जिसे यमन के लोग ही तहस नहस करने में लगे हैं। यमन में जिंदगी इतनी बदतर है कि आम जरूरतें भी पूरी नहीं होती। यमन की सबसे बड़ी दिक्कत है तेजी से होती पानी की कमी। सरकार हर जगह तो नहीं है, ऐसे में कई जगहों पर पानी की सप्लाई बंद हो गई है और आलम यह है कि बूंद बूंद पानी के लिए एक दूसरे से लोग लड़ भी सकते हैं। हालत इतनी खराब है कि यहाँ लोग सुबह उठकर हरी पत्तियां चबाते हैं ताकि थोड़ी नमी मिले। पानी की टैंकर भी महीने में एक बार ही लोगों के लिए आते हैं, जो किसी भी तरह से जरूरत पूरी नहीं कर पाता। यहाँ का पानी घटने का बड़ा कारण ड्रग्स की खेती भी है, क्योंकि यहाँ के कई किसान ज्यादा फायदे के लिए खाने की चीजों के बजाय ड्रग्स की खेती करने लगे हैं और ज्यादा फायदेमंद हैं। लेकिन ड्रग्स की खेती में पानी बहुत लगता है और यमन का काफी पानी ड्रग्स की खेती में ही चला जाता है, जिससे दिन ब दिन यहाँ के लोग ड्रग्स के कारण कई मुसीबतों में पड़ते चले जा रहे हैं। यमन आज दुनिया का वो हिस्सा है जिसके लिए कोई भी मदद का हाथ नहीं बढ़ा रहा, तो वहीं यमन खुद को खत्म करने पर तुला है। गलती चाहे जो हो, पर हर एक परिस्थिति को झेलने और भुगतने के लिए जनता को ये आगे कर दिया जाता है। यमन में लोगों की जिंदगी इतने खतरे में गुजरती है कि इस बात ने यमन को सबसे खतरनाक देश का
नाम दिला दिया है। आज भी यमन की आवाम एक सुनहरे कल के इंतजार में बैठी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।